अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील संधू। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त अहबाब भाई ठीक होंगे। आप जानते हैं जैसा कि पिछले दिनों एक 25 लाख वाले बकरे पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। कुछ लोग जो हैं वो उस पर उन्होंने राय का इजहार दिया पॉजिटिव में, कुछ लोगों ने नेगेटिव में दिया कि जी ब्रीड है, ये है, वो है, मतलब कि इस तरह की बातें वगैरह की। एक बंदे ने तो हद ही कर दी, जिस बंदे ने ग्रुप में वो शेयर की थी उसने ये बात कर दी कि जी आपको सबसे ज़्यादा जलन ये हो रही है कि मक्खी चीना इतने का क्यों सेल हो गया। मुझे उसकी बात सुन के काफ़ी हंसी आई कि जी हमें मक्खी चीने से क्या जलन होगी, मक्खी चीने ने हमारा क्या नुकसान किया है। वो भी जानदार है, बेज़ुबान है और बीतल है, वो भी है। ये चीज़ है हमारी नज़र में कोई नहीं, हमारी नज़र में सिर्फ ये है कि एक ब्रीड है जिसका 25 लाख या कोई 30 लाख या कोई 35 लाख या कोई 40 लाख बढ़ रहा है, उसकी कोई ख़ास खसूसियत होनी चाहिए ना। देखिए अगर एक बकरा आपको मंडी से वही 2-2.5 लाख 3 लाख का मिल रहा है, आप उसी दूसरे बकरे का 25 लाख भर रहे हैं, तो उसमें कोई ख़ास रीज़न, कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास खसूसियत तो होनी चाहिए ना दूसरे बकरों से अलग। सिर्फ ये तो नहीं आप कह सकते कि जी इसके सींग जो है वो उससे बेहतर हैं, उसके सींग ऐसे थे। वो नॉर्मली उस बकरे के भी सींग ये सेम ही थे, चले 19-20 का फ़र्क होगा, कोई छोटे बड़े होंगे या कोई चौड़ा होगा या कोई कद काट का कोई 1 इंच आध इंच का फ़र्क होगा। देखिए बेसिकली ये कोई ब्रीड नहीं है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था और एक दो और दोस्त भी थे, उनसे भी एक क्वेश्चन किया था कि जनाब मोहतरम ब्रीड जो है ना, जैसे देखें अंग्रेज़ ने सैनन बकरी पे काम किया, एक 2-2.5 फीट की बकरी है, ठीक है, 3 फीट के लगा लें, 4 के लगा लें, मेरे उसकी एग्जैक्ट हाइट तो नहीं पता लेकिन इतनी है, 3-4 फीट की बकरी, 3 फीट की होगी मेरे ख्याल में, तो 2 से 2.5 फीट या 3 फीट इतने की हो सकता है हो, मतलब कि 32-33 इंच हाइट है उसकी। एक इतनी हाइट की बकरी है और आपकी जो 33-34 हाइट वाली बकरी है वो आपको 4 किलो या 5 किलो दूध दे रही है। मेरे पास अगर ये 2 बकरियां होंगी ना तो मैं 40 हाइट वाली बकरी को बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, चाहे उसके सींग बहुत खूबसूरत हों, चाहे उसके कान बहुत अच्छे हों, चाहे उसकी आँख बहुत अच्छी हो, मैं उसको नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे उसके बॉडी स्कोर के मुताबिक उसकी खुराक भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको, और जितनी मर्ज़ी खुराक दो वो दूध उसका है ये है 2 किलो ही दूध है। और दूसरी बकरी के सींग भी टेढ़े हैं, आँख भी वाइट नहीं है, कान भी छोटे हैं, लेकिन दूध उसके नीचे 4 किलो है, तो मैं उस ब्रीड पर काम करूँगा। उस पर मैं कोई अच्छा बकरा लगाऊँगा जिसके पास सींग अच्छे हों, जिसके पास कान अच्छा हो, जिसके पास आँख अच्छी हो, जिसकी हाइट लेंथ हो। उसमें से मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अच्छी पट्ठे मिल जाएंगी, जिनके पास दूध भी होगा, जिनके पास सींग भी होंगे, जिनके पास कान भी होंगे, जिनके पास हाइट भी होगी। थोड़ा सा वेट करके मुझे मिलेंगी वो। अगर मैं ये कहूँ ना कि जी हम 40 हाइट वाली बकरी ले लें जिसके बाद दूध, उसके पैसे अपनी मर्ज़ी से बंदा मांगेगा, और आपके पास अगर होंगे तो आप ले लेंगे, अगर ना होंगे तो फिर आप चुप करके देखा है कि वो भी लोग अपना अलग से काम कर रहे हैं, आप उनको करने दें, आप उनकी तरफ रुजू ही नहीं करें। आप मंडी में जाएं, एक एवरेज सी बकरी देखें जिसकी हाइट लेंथ इतनी भी ज़्यादा ना हो, जिसका मतलब कि सिर्फ दूध में अच्छी हो, कान भी ना देखे सींग, उसमें ब्रीडर अच्छा लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपको कान भी मिल जाएंगे 1 साल बाद, दूध भी मिल जाएगा, सींग भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक आसान सी बात आपको समझा दी है कि ब्रीड इसको कहते हैं। आप ये चीज़ ब्रीड में देखें, इंशाल्लाह ताला मेरे भाइयों को फ़ायदा होगा। और दूसरे भाई जो मुझे उन्होंने कहा था जी मक्खी चीना, भाई मेरे प्यारे भाई, हमें मक्खी चीने से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें बीतल से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें नागरी से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें अमृतसरी से कोई तकलीफ़ नहीं, हमें सिर्फ तकलीफ़ इस बात से है कि कोई बंदा अगर 25-30 लाख का जानवर ले रहा है और वो सिर्फ हुस्न पर ले रहा है कि उसकी खूबसूरती है उस वजह से ले रहा है, तो वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। क्योंकि अगर हम बकरी से मोहब्बत करते हैं, बकरी को प्रमोट, जैसे हमारी देख ना साहिवाल की नस्ल है बछड़े की, वो हमारा पूरी दुनिया में नाम है, पहचाना जाता है जी वाकई इसमें कोई चीज़ है। इस तरह
آپ کے پاس کوئی 25-30 لاکھ والی نامور چیز ہو جس کی پہچان پوری دنیا میں ہو، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اگر یہی بچے جو ہے 25-30 لاکھ والے جو بکرے ہیں، میں کسی کو باہر ادھر دکھاؤں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ اکثر گوٹ فارمرز بھی ہیں، میں ان کو دکھاؤں یہ جی ہمارے پاس بکرا 30 لاکھ میں، اتنے لاکھ میں سیل ہو گیا، مجھے ریزن پوچھیں گے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا اس کے بچے اتنا ویٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کے بچے جو پٹھے ہیں وہ دودھ دیتی ہیں؟ تو میں ان کو بولوں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے کان بہت پیارے ہیں، اس کی آنکھ بہت اچھی ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ مجھے بولے گا بھائی یہ لہجہ چوکے پاکستانی، ہمیں یہ بریڈ نہیں چاہیے۔ ادھر سعودی عرب میں میں نے بکریاں دیکھی ہیں 27, 28, 29 ہائٹ کی بکریاں، لیکن 30 ہائٹ کی بکریاں، لیکن ان کے نیچے 3, 4 کلو دودھ ہے۔ ان کی نظر میں وہ بکریاں 33, 27, 28 جو ہائٹ کی بکریاں وہ ہماری 42, 43 سے اچھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پروڈکشن اچھی ہے، ان کے نیچے دودھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل اس طرف چلا گیا جی، کان اچھے ہونے چاہیے، ناک اچھا ہونا چاہیے، سینگ۔ مجھے آج تک میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے واٹس ایپ پہ اتنے دوست مشورہ کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں، اتنے دوست جو ہیں وہ مطلب کہ جانور یہ جانور کیسا ہے جی، یہ جانور کیسا ہے جی، یہ جانور کیسا ہے، بہت سے دوست میسج کرتے ہیں، لیکن میں اس بات کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے آج تک کسی بھائی نے یہ نہیں پوچھا کہ پاجی یہ پٹ چیک کرو کیسی ہے، ادھر تھلو بکری دا انڈر ٹھیک ہے، یا بکرا چیک کرو کی ہے یا کی نہیں ہے۔ سارے بندے سینڈ کر دینے جی ویکھو نکوڑا کیسا ہے، سنگ کیسے نے، یہ کیسا وہ کیسا۔ ہم خود اس چیز پہ چلے گئے ہیں تو ہم کسی کو کیا بلیم کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی یہ سینگ، آنکھ، کان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، آپ کو 1-2 سال میں سینگ، آنکھ، کان سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ اپنا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ رکھیں کہ اس کی پروڈکٹ کیا ہے، یہ ہمیں جو آگے پرووائڈ کرے گی وہ کیا چیز ہے، گوشت دے گی، دودھ دے گی، اس چیز پہ جائیں۔ سینگ، کان، آنکھ آپ کو 2-3 سال میں انشاءاللہ مل جائیں گے اگر بکرا اچھا لگائیں گے تو۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں کو یہ سمجھا دیں کہ بریڈ کس کو کہتے ہیں، اور ہمارا ذاتی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ذاتی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں جو ہیں ان کو بھی ہمارے مطلب ساتھ مل کے کام کرنے کی، بکری کو بکری کا مقام دلانے کی کوشش جو ہماری ہے اس میں ہمارا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔